चलिए आज हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल के पार्ट 1 को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आपको इस वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल और आपके फर्टिलाइजेशन के इवेंट में जो जो इवेंट होते हैं वो सारे के बेसिक जितने भी हैं वो सारे क्लियर करूँगा और सेकेंड पार्ट में मैं इसे कंप्लीट कर दूँगा। आप इस वीडियो को देख लें और उसके बाद वो वीडियो को देखें, आपको हर लाइन अच्छे से समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। और जितने भी क्वेश्चन हैं आपके वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पिछले वीडियो में पढ़ाया था उससे कुछ रिलेटेड पहले चीज़ बताऊंगा, फिर ये वीडियो को स्टार्ट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं ये बता दूं, फीमेल में जो oogenesis होता है वो बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाता है, जबकि मेल में नहीं होता है। ठीक है, पहला चीज़ आपको याद रखना है, फीमेल में जो oogenesis है बिफोर बर्थ ही शुरू हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ, फीमेल के ओवरी में जो बेबी बॉर्न होती है उसके ओवरी में पहले से वो सारे ओवा और एग, ओवा भी बोल सकते हैं एग भी बोल सकते हैं, होंगे जो वो पूरे लाइफ में प्रोड्यूस करेगी। मतलब अपने पूरे लाइफ में रिप्रोडक्टिव पीरियड में वो जितने भी ओवा और एक प्रोड्यूस करने वाली होगी वो पहले से उसके ओवरी में होंगे। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था बर्थ के टाइम पे जो फीमेल के ओवरी में बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल होंगे। और प्राइमोर्डियल फॉलिकल क्या थे, मैं ये भी आपको बताया था कि एपिथेलियम जो थे कॉर्टेक्स में आके डिफ्रेशिएट हो रहे थे। ठीक है, और उसके बाद डिफ्रेशिएट होकर एक प्राइमोर्डियल फॉलिकल बना रहे थे। और मैंने आपको ये भी बताया था प्राइमोर्डियल फॉलिकल के अंदर प्राइमरी oocyte होते हैं जो कि स्टार्ट कर देते हैं क्या, मियोसिस 1 को, और वो जाके रुक जाते हैं डिप्लोटिन स्टेज पे और वहाँ जाके अरेस्ट हो जाते हैं। फिर से मैं इस लाइन में आपको कवर कर दूंगा वो सारी चीज़। तो आपको ये याद रखना है, बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक कोई चेंज नहीं आता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल में। ठीक है, चेंज कब आएगा मैं आपको बताऊँगा आगे वाले स्लाइड में। चलिए अब हम लोग ये स्लाइड के लाइन को देखते हैं। oogenesis स्टार्ट इन द फीटल लाइफ एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड लार्ज नंबर ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल आर प्रेजेंट इन ओवरी। मैंने आपको पहले भी बताया oogenesis स्टार्ट हो जाता है फीटल लाइफ में ही, बिफोर बर्थ ही। और जब वो बर्थ होता है तो उस टाइम प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं ओवरी में। ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ। दूसरा लाइन हम लोग देख रहे हैं क्या है, प्राइमरी oocyte आर प्रेजेंट। प्राइमरी oocyte कहाँ प्रेजेंट होता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल में। और प्राइमरी oocyte स्टार्ट कर देता है मियोसिस 1 को और अरेस्ट हो जाता है जाके डिप्लोटिन स्टेज में। यही स्लाइड है, प्राइमरी oocyte आर प्रेजेंट प्राइमोर्डियल फॉलिकल एंड प्राइमरी oocyte आर स्टार्ट मियोसिस 1 एंड अरेस्ट इन डिप्लोटिन स्टेज, जो कि प्रोफेज 1 का एक पार्ट है। ठीक, आगे वाले स्लाइड को हम लोग देखते हैं। तो आगे वाले स्लाइड में ये लिखा हूँ मैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल चेंज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल तभी चेंज होगा जब ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी होगा। इससे पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, कब चेंज होगा, प्राइमोर्डियल फॉलिकल चेंज ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। तो कब होता क्या है, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जो कि एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये वाले, ठीक है, वो एक्ट करेगा किस पे जाके, एंटीरियर पिट्यूटरी पर। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, गोनाडोट्रोपिन रिलीज करेगा। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन रिलीज करेगा। ठीक है, और ये हार्मोन जो है एक रिलीज करता है LH और FSH। और LH और FSH और ये दोनों अभी तक तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप नहीं हो रहा था, अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल को डेवलप कराएगा। ठीक है, तो देखिए LH एंड FSH हेल्प डेवलपमेंट ऑफ प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक, अब एक चीज़ आपको और याद रखना, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी जो है मेल में लेट से होती है और फीमेल में पहले हो जाती है। कुछ ईयर के डिफरेंस होते हैं, पहले हो जाती है। ठीक है, तो LH और FSH अब आ गया है, अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल डेवलप होगा। चलिए आगे स्लाइड में हम लोग देखते हैं। तो होता क्या है, मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, ऑनसेट प्यूबर्टी के बाद आपको एक चीज़ और देखना है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप हो रहे हैं, मेन हार्मोन जो फीमेल का है एस्ट्रोजन है। ठीक है, आपको याद रखना है, और ये एक स्टेरॉइड हार्मोन है। ठीक, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी के बाद कुछ इवेंट देखेंगे हम लोग, आखिर होता क्या क्या है। तो इवेंट है, एक इवेंट हम लोग देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू। फीमेल में डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू होता है, इस कंडीशन को हम लोग थैलार्के कहते हैं। दूसरा है प्यूबार्के, प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट होता है। एक्चुअली हेयर पैटर्न जो होते हैं फीमेल में, जितने भी हेयर पैटर्न होते हैं जहाँ जहाँ आने वाले होते हैं वो इस टाइम पे होते हैं प्यूबार्के। इस कंडीशन को हम लोग प्यूबार्के कहते हैं। मेनार्के में क्या होता है, एक्चुअली फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। ठीक, और मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है, एंडोमेट्रियम जो होता है फ्लेक आउट हो जाता है। ठीक, अब एक चीज़ आपको याद रखना, मेनार्के से लेकर मेनोपॉज के बीच में जो पीरियड होता है, मान लीजिए ये मेनार्के हैं, फिर से मैं बता दूं आपको, ये मेनार्के है और ये मेनोपॉज है। इस बीच के इवेंट को हम लोग कहते हैं आपके रिप्रोडक्टिव पीरियड। और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल का आइडियल मेंस्ट्रुअल साइकिल का अगर हम लोग लें, कितने में हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो 28 डेज हम लोग लेके चलते हैं। एक्चुअली वेरी करता है, किसी किसी गर्ल्स में 29 भी होते हैं, पर हमें जो बुक में पढ़ना है 28 डे में पढ़ना है।
इसके कारण क्या होता है, बीच में क्या होता है, 14 डेज में ओव्यूलेशन होता है, एक इवेंट होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में, एक इवेंट होगा, आप ध्यान से सुनिएगा। उस इवेंट में एक ओव्यूलेशन होगा, एक एग रिलीज होगा, ठीक है, रिलीज ऑफ ओवम, ठीक। ये सब फ़ायदा आप पहले से जानते होंगे। चलिए अब मेन टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूँ। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में जो जो इवेंट होते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है, अब हमें ये देखना है मेंस्ट्रुअल साइकिल के बीच में क्या क्या होता है। पहला तो रिलीज एक होता है, मैंने 2-1 कर दिया है, 1-2 कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है उससे। रिलीज ऑफ सिंगल ओवम, ठीक है, मैं फ्लाइट समझा दूँ। रिलीज ऑफ सिंगल ओवम, सिंगल ओवम कहने का मतलब है एक ओवरी एक मंथ में जो होगा एक ही ओवम रिलीज करेगी, और वो भी अल्टरनेट, पहले ये वाला कर रहा है, मान लीजिए पहले ये वाला कर रहा है तो अगले मंथ में ये वाला करेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड रूल नहीं है, कभी कभी दोनों भी कर देते हैं, पर हम लोग जो पढ़ना है सिंगल ओवम रिलीज होता है, ठीक। अब दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, अगर ओवम रिलीज हुआ, मैंने आपको बताया ओवम रिलीज हुआ, तो ओवम और एक जो रिलीज हुआ अगर ये फर्टिलाइज हो जाए, फर्टिलाइजेशन के बारे में भी मैं बताऊंगा, पर अभी आपको इतना ही याद रखा, अगर ये बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो जाए तो दूसरा काम क्या होता है इस साइकिल में, तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम जो है डेवलपमेंट होता है। क्यों डेवलपमेंट होगा, इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि यहीं पे यूट्रस में ही इम्प्लांटेशन होता है, इसको डेवलपमेंट होता है इस साइकिल में। और ये कुछ हार्मोन करते हैं, तो मैं आपको बता दूं वो कोई कांस्टेंट लेवल पे सिक्रीट नहीं होते कभी भी, ठीक। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर बाई चांस ये अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तो क्या होगा, आप सोचिए। मान लीजिए ये साइकिल है, ये साइकिल के बीच में ये ओवुलेशन हुआ, एग रिलीज हुआ, इस बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, तो आपको पता है कि यूट्राइन एंडोमेट्रियम डेवलपमेंट होगा इम्प्लांटेशन के लिए। अगर नहीं हुआ इस बीच में तो क्या होगा, तो फिर से यहाँ से मान लीजिए ये वाले जो हैं, ये जो गए, रुकिए, ये वाले जो है ये स्लाइड है, यहाँ से यहाँ नहीं हुआ तो ये फिर से नेक्स्ट साइकिल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, एंडोमेट्रियम फ्लेक आउट होगा, फिर से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए 3 लेयर होते हैं जो कि यूट्रस के, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, देख लीजिए 3 लेयर। पहला एंडोमेट्रियम जो मैंने आपको बताया ये काम करता है, ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसमें काम करता है। मायोमेट्रियम क्या करता है, जब बेबी होता है तो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, तो मायोमेट्रियम एक जो भी ऑक्सीटोसिन होता है उसके कारण कॉन्स्ट्रक्शन होगा, और ये लेबर पेन करवाएगा बेबी को, मतलब बाहर आने के लिए जो भी कॉन्स्ट्रक्शन होता है ये कराएगा मायोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम का काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है पेरीमेट्रियम। चलिए आगे वाले स्लाइड में मैं लेके आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने अभी साइकिल आपको बताया, ऐसे बताया था ना, ऐसे साइकिल होते हैं, यहाँ ओवुलेशन होते हैं, ऐसे बताया था, तो आपको यहाँ पे एक साइकिल के बीच वाले इवेंट को मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ओवुलेशन हो रहा है, ठीक, इधर वाले पार्ट को, इस तरफ वाले पार्ट को मैं कर रहा हूँ प्री ओवुलेटरी, इस वाले पार्ट को मैं कर रहा हूँ पोस्ट ओवुलेटरी। मैं ओवुलेटरी यहाँ नहीं लिखा हूँ, समझ जाइए आप फिर भी, ठीक है। मैं फिर से यहाँ वाले पार्ट को प्री ओवुलेटरी, यहाँ वाले पार्ट को पोस्ट ओवुलेटरी। अब इस दोनों के बीच में होता क्या आपको ये समझना है, क्योंकि आगे पूरे वीडियो इसी के बेसिस पे है, ठीक है। तो पहला काम तो ये होता है, एक फॉलिकल इतना डेवलप कर दिया जाता है इस पार्ट में, कौन करता है, FSH और LH इतना डेवलप कर देगा कि वो एक ओवम रिलीज कर देगा। मान लीजिए ये ओवम है, रिलीज हो गया, ठीक है। मैंने आपको बताया इस मतलब प्री ओवुलेटरी फेज में एक फॉलिकल को इतना डेवलप किया जाता है, इतना डेवलप कि वो एक सिंगल ओवम रिलीज कर देता है, ठीक। और इस वाले पार्ट में क्या होता है, अगर ये ओवम फर्टिलाइज हो जाए, जो अभी रिलीज हुआ है 14 डेज में, तो ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया तो यूट्राइन एंडोमेट्रियम को डेवलप होने लगेगा, अपने आप डेवलप होने लगेगा, और इसे फ्लैग आउट नहीं होने देगा। अगर ये फ्लैग आउट होगा तो आप कॉमन सेंस लगाइए तो प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश नहीं होगी, तो यहाँ पे इसे मेंटेन करेगा, इसको डेवलप करेगा, यूट्राइन एंडोमेट्रियम को डेवलप करेगा, किसके लिए, इम्प्लांटेशन के लिए। अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ फिर से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। आपको एक चीज़ याद रखना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है प्रेगनेंसी के टाइम पे स्टॉप हो जाता है, ठीक है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होते थे, मेंस्ट्रुअल साइकिल ये स्टॉप हो जाता है। क्यों होता है, अगर होने लगेगा तो प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश नहीं होगा, कुछ हार्मोन इसमें एक्ट करते हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा वैसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप एक चीज़ जान लीजिए, जितने भी हार्मोन हैं वो कभी भी कांस्टेंट लेवल पे सिक्रीट नहीं होते, कभी कम कभी ज़्यादा, ठीक है। हार्मोन देखें तो हम लोग, आइए हार्मोन देखते हैं अब हम लोग। तो गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, एक है गोनाडोस्टेरॉइड, 2 हार्मोन हम लोग को पढ़ना है। 2 पार्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए सबके फन क्या होते हैं। FSH एंड LH एक्ट ऑन गोनाड्स। FSH और LH जो होते हैं वो एक्ट करते हैं गोनाड पे। गोनाड कौन सा है फीमेल में, ओवरी, ठीक है। और ये जो FSH और LH है, मैंने अभी तुरंत आपको बताया था, प्री ओवुलेटरी फेज पे ज़्यादा काम करते हैं। और इसको कंट्रोल कौन करता है, FSH और LH को कंट्रोल कौन करता है, तो आपको याद रखना है ईस्ट्रोजन,
ठीक है। 3 हार्मोन का काम ज़्यादातर किस में हो जाता है, प्री ओव्यूलेटरी फेज में हो जाता है। एक हार्मोन बचा प्रोजेस्टेरोन जो कि एक्ट करता है पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज में। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो इसमें ये हेल्प करता है प्रोजेस्टेरोन, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, स्टेब्लिश करने के लिए, नरिशमेंट देने के लिए सारा काम प्रोजेस्टेरोन करता है, ठीक है। अब मैंने आपको इतना तक बता दिया, ठीक है। गोनाडल स्टेरॉइड के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, कौन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन पर ज़्यादा एक्ट करता है आपका प्रोजेस्टेरोन पोस्ट में। अब मैं आपको आगे वाले स्लाइड में लेके जाता हूँ। मैंने ये स्लाइड क्यों लिया है, मैं आपको कवर करना चाह रहा हूँ वो सारे लाइन जो आपको पढ़ना है एक्चुअली, ठीक। तो मैंने आपको बताया था एफएसएच और एरेक्स जैसे जैसे काम करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब चलिए फॉलिकल फेज में, ये लाइन सब आप ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बताया कि नहीं, कवर किया कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डेज 1 to 14 बताया था ना मैंने। डेज बिगिनस ऑन योर डे ऑफ द हैवी ब्लीडिंग। हैवी ब्लीडिंग कितनी के होते हैं, 1 to 6 डे मान लीजिए, 2 to 6 डेज, ठीक है। इन दिस फेज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक्ट ऑन सब ओवेरियन फॉलिकल, ठीक है, एक्ट करता है ओवेरियन फॉलिकल में और फिर मैच्योर करता है फॉर डेट विल रिलीज द एग। मैंने आपको बताया ना, एक फॉलिकल इतना डेवलप किया जाता है कि वो एक सिंगल ओवम या एग को रिलीज करते हैं, ठीक। आगे देखिए, द मैचुरेटिंग फॉलिकल आर प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, जो फॉलिकल है वो प्रोड्यूस करता है एस्ट्रोजन, विल सप्रेस द एफएसएच एज इट राइजेज। जो एफएसएच का लेवल बढ़ा है उसको कम करने के लिए एस्ट्रोजन आता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है इस दोनों को, ठीक है। अराउंड द 10 days द एस्ट्रोजन स्पाइक will the lead to the luteinizing hormone and around 40 targeting ovulation in the most of the mature follicle। मैं आपको एक आगे जो स्लाइड में बताऊंगा या आगे वीडियो में बताऊंगा, एलएच का लेवल अचानक से बढ़ जाता है। इससे होता क्या है, एक ओवम रिलीज होता है, ठीक है, ड्रामेटिकली अचानक से बढ़ जाता है, ठीक है। अभी तक इसे कंफर्म नहीं बताया गया क्यों बढ़ता है, ठीक है, इसके कारण ओवम रिलीज होता है, ठीक। चलिए ओव्यूलेशन के बारे के बाद में देखें तो एट डे 14 इन दोज परफेक्ट 28 डेज के अगर साइकिल से हम लोग लेते हैं, देर विल द स्पाइक द एलएच, द ओवरी विल रिलीज द मोस्ट मैच्योर फॉलिकल एंड विल बिगिन इट डिफेंड टू द फैलोपियन ट्यूब। ओवरी एक को रिलीज करता है, वो जाके फैलोपियन ट्यूब में आता है। इफ़ यू होपिंग टू गेट प्रेगनेंट, अगर वो प्रेगनेंट हो जाती है लेडी, नाउ इस टाइम ऑफ गेट इनिटेड एंड वंस स्पर्म एंड एग इन फर्टिलाइजेशन में ओकर, कीप इन द माइंड योर फर्टिलाइजेशन विंडो लास्ट फ्यू डे बिफोर आफ्टर एन ओवुलेशन। कुछ डे होते हैं, इसी के बीच में अगर एक्चुअली अगर स्पर्म उससे फर्टिलाइज कर जाए, फर्टिलाइजेशन हो जाए स्पर्म और एग में, तो ही वो प्रेगनेंसी को इस्टेब्लिश कर पाएगी, वरना नहीं कर पाएगी। इसके भी डे होते हैं, ठीक। चलिए आगे, ये स्लाइड मैंने इसलिए लिया, इससे मैं 2 चीज़ आपको बताऊँगा। पहला तो आपको 2 इवेंट को मैं अलग अलग बताऊँगा, 2 साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर के ही 2 साइकिल को मैं अलग बताऊँगा। क्या बताना चाह रहा हूँ अलग, आप देखिए। ये जो ओवरी है, ओवेरियन साइकिल को मैं अलग बताना चाह रहा हूँ, आपका यूटेराइन साइकिल को अलग बताना चाह रहा हूँ। क्यों बताना चाह रहा हूँ, उसके इंपॉर्टेंस भी आपको समझ में आएगी अभी। तो इसको अलग बताने से पहले मैं आपको कुछ अच्छे से डाउट्स क्लियर करता हूँ। देखिए 2 to 6 डेज जो होते हैं, मैं जो ब्लीडिंग होती है फीमेल में, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, ठीक, इसे हम लोग कहते हैं मेंस, और इसी को हम लोग कहते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। अभी हम लोग यूटेराइन साइकिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओवरी साइकिल अलग है, ओवरी का बाद में अभी नहीं बताया हूँ, ठीक है, मेंस, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है 2 to 5 दिन। उसके बाद वाले जो डेज हैं 14 डेज के पहले, ठीक, वो क्या है, पॉलीरेटिव फेज है। फिर ये डेवलप होता है, ठीक। क्या डेवलप होता है, रीजनरेट होता है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम फिर से बन रहा है क्योंकि यहाँ तो फ्लैग आउट हो गया था, फिर ये बनता है यहाँ तक। अब हम लोग यहाँ पे ओवुलेशन नहीं देखेंगे क्योंकि ओवुलेशन जो है आपका ओवेरियन साइकिल का पार्ट है। मैं अब बताऊँगा, अभी तुरंत बताऊँगा, पर उसे मैं ओवेरियन साइकिल पे लेके चलूँगा, ठीक। फिर उसके बाद अब फेज को हम लोग कहते हैं सिक्रीटरी फेज। ये ज़्यादा ही सिक्रीटिव होता है अगर प्रेगनेंसी हो गया तो इस्टेब्लिश करने के लिए, यूट्रस को मेंटेन करने के लिए। आखिर यूट्रस में ही जाके प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश होता है। फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब पे हो रहा है, पर प्रेगनेंसी सिक्रीटरी फेज में जो है यूट्रस में ही जाके होता है। इसे मेंटेन करता है अगर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो इसमें तो कौन कौन हो गया, प्रोरेटिव फेज और सिक्रीटरी फेज। आगे अगर हम लोग देखें ओवेरियन साइकिल में, ये हम लोग यूट्रन साइकिल का बताएं, जो कि इस ये वाले पार्ट को हम लोग कवर किए। अब हम लोग ये वाले पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, देख लीजिए। ओवेरियन साइकिल में क्या है, एक फॉलिकल को इतना डेवलप किया गया, ठीक है, 14 डेज पे जाके वो ओव्यूलेशन कर दिया, जिसमें एक एग रिलीज हो गया, ठीक। इस पूरे मतलब पार्ट को, ओव्यूलेशन के पहले वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है, 1 to 14 डेज, ठीक। हम लोग अब ओवेरियन साइकिल का बात करें, इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है अभी, ठीक। और अगर उसके बाद वाले पार्ट को हम लोग लुटियल फेज कहते हैं। लुटियल फेज कहने का कारण क्या है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को हम लोग कह सकते हैं ओवुलेशन वाले
पोर्शन को हम लोग ओव्यूलेटरी फेज भी कह सकते हैं। ओव्यूलेटरी फेज में होता क्या है एक्चुअली, ल्यूटियल फेज क्यों कहते हैं मैं बता दूं आपको। तो एक फॉलिकल रप्चर होता है, जो फॉलिकल रप्चर होके कॉर्प ऑफ ल्यूटियम बनाता है, जो कि एक टेम्प्रोरी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। यहाँ पे एक रप्चर जो हो रहा है, तो ये फॉलिकल जो है, ये वाले फॉलिकल, फिर से मैं दिखा दूँ आपको, ये वाले जो फॉलिकल हैं ये जो है एक कॉर्प ऑफ ल्यूटियम बनाएंगे, जो कि एक टेम्प्रोरी ग्लैंड का काम करेगा। और ये टेम्प्रोरी ग्लैंड का काम करता है, तो इसी के बाद वाले पोर्शन को हम लोग लूटियल फेज कह रहे हैं। ठीक है, ये वाले पार्ट को हम लोग लूटियल फेज कह रहे हैं। और लूटियल फेज क्या होता है एक्चुअली, प्रोजेस्टेरोन को अगर प्रेगनेंसी हो गया तो प्रोजेस्टेरोन को फ्री करता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन ही प्रेगनेंसी को इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। अब आगे वाले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि कैफ़े कौन कैफ़े सिक्रीट होता है और दोनों का इफेक्ट क्या है। ये जैसे मैंने आपको इस वीडियो में थोड़ा सा एक डायग्राम से समझा दूँ, ये लेवल यहाँ से जाके एलएच का अचानक से बढ़ जाता है, फिर इधर से आके आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, एफएसएच और एलएच का लेवल इधर घट जाता है लूटियल फेज में। मैं आगे वीडियो में बताऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू।